थे जो बात अभी हो रही थी, आपका प्रश्न उसी से संबंधित है। और देखिए, अब इसमें 2 पक्ष हैं, ठीक है? दोनों एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं? खींचातानी कर रहे हैं कि दोनों दोनों एक दूसरे के प्रति खिंचाव कर रहे हैं। वो एक की अच्छाई कहता है, एक की बुराई करता है, एक दूसरे से सामने जो है मीठे मीठे शब्द बोलता है, पीठ पीछे जो है फिर उसको अपशब्द बोलता है, ठीक है? तो अब इसमें देखिए, अब हमें क्या करना है कि दोनों के कर्म मैच कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके कर्म नहीं मैच कर रहे हैं तो आपको उसमें साथ नहीं देना है। आपको उपेक्षित भाव रखते हुए, ठीक है, उपेक्षा का भाव रखते हुए केवल एक दृष्टा का भाव रखना है। उसमें कर्म की लिप्तता नहीं दिखानी है, आपके द्वारा कोई कर्म नहीं हो, ठीक है? उनको जैसे है, मतलब उनको आप देखिए, यदि आप उनसे एकदम अलग हो तो फिर आपको आपको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है? अगर आप उनसे एकदम डायरेक्ट छूटते हो तो फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे वो। उसमें ऐसे उनके साथ आप व्यवहार करिए कि उपेक्षा तो हो परंतु उसमें कोई आपका समर्थन ना हो, ठीक है? अगर आपने शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार का समर्थन किया तो उन्हें लगेगा कि ये हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है। समझ में आ गई बात? तो आपको ये ध्यान देना है कि किसी के पक्ष में नहीं रहना है, न किसी के विपक्ष में रहना है, ठीक है? और ना ही उनसे उनको ऐसा भी लगने देना है कि ये मतलब हमसे बहुत कट गए या मुझसे बहुत दूर हो गए या फलाना ऐसी चीज़ें। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो फिर आप वो दोनों क्या करेंगे, क्योंकि दोनों विकृत हैं पहले से ही, तो दोनों आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। वो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, परंतु आप उनमें से किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो तो दोनों जो है क्या हो जाएंगे, आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, आपको बिगाड़ने की कोशिश करने लग जाएंगे। तो वहां पे क्या करना है कि ये तो अपने आप को ऐसा करना है कि अपने को ऐसे कार्यों में लगा लेना है या ऐसी जगह पे लगा लेना है कि जहाँ पे वो समय ही ना बचे कि आप उनके पक्ष और विपक्ष के बारे में सुन सको, बातें कर पाओ या कुछ ऐसा कर सको, ठीक है? आप दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाओ, कहो मत, ठीक है? आप कहो मत कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं सुन सकता, हमारे पास समय मिलेगा तो हम देखेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है? कहिए मत, छोड़िए मत, कहने कहिए कि मैं नहीं कर सकता, ऐसे डायरेक्ट बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर पीछे सामने वाला आपके दोनों पीछे पड़ेंगे। समझ में आएगा? हाँ, तो जब आपसे आप सुनिए, आप टकराओ ना किसी से, ठीक है? बाल को बॉल बॉल को देखा ना, गेंद को, गेंद दीवार पे टकरा करके फिर आती है और वापस फिर उछल करके वहीं आती है जहां से वो फेंकी जाती है, ठीक है ना? बॉल को देखा हो ना, बॉल को एक फेंकी दीवार पे ऐसे, फिर वापस वहीं आती है, फिर आपके पास ही आती है ना? इसीलिए जहां यदि कोई आपसे टकरा रहा है ना, ठीक है, कोई भी आपसे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई टकरा रहा है तो आप वहां पे ये कर सकते हैं कि अपनी जो वहां पे प्रमुखता है उस प्रमुखता को कम कर दीजिए, ठीक है?
क्योंकि उसको अपेक्षा है कि हम इस टकराएंगे तो फिर हमें कोई उठाएगा। किसी को किसी के कर्म में उसको स्वतः उसके कर्मों में पूरा उसमें सहभागिता होने दीजिए, अपनी सहभागिता मत दिखाइए उसमें। ठीक है, मतलब अपने आप उसमें लिप्त मत होइए। ठीक है, बात समझ में आ गई? यदि आप उसमें लिप्तता दिखाओगे ना तो फिर और टकराने की कोशिश करेगा वो। बात समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा, यदि आप अगर उसमें अपनी लिप्तता का मतलब कि आप उसमें उसका सहयोग दोगे ना तो बार बार टकराने की कोशिश करेगा आपसे। ठीक है, आप न्यूट्रल हो जाओ वहां पे। बात समझ में आ गई? अगर आप टकराते हो ना तो फिर वो बार बार आपसे छेड़ेगा। बाल, बच्चा देखना है, बाल को वहीं फेंकता है, दीवार पे ही फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि दीवार पे फेंकेंगे तो टकरा करके मेरे पास आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यदि दीवार रहे ही ना, खाली स्थान रहे, तो फिर फेंकेगा ही नहीं वो, क्योंकि वापस लौट के नहीं आएगी। ठीक है, आप उसको संबल दे रहे हो, इसलिए आपके ऊपर बॉल फेंक रहा है वो, आधार आप बन रहे हो उसके वहां पे। जब आप आधार बनना छोड़ दोगे ना, ठीक, जब आप